हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रहने वाला है जीएसटी। जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग की जो है बदलाव की मांग की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि इसमें जो स्लैब है, आप जानते हो, उन स्लैब को चेंज किया जाए। ये ऐसे प्रकार की आपकी न्यूज सामने आ रही है। चलिए, ये क्या है पूरी खबर, इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं। क्या मुद्दा है? पहली चीज यहाँ देखते हैं, लंच डिनर पर 5% और आइसक्रीम खाई तो 18% जीएसटी। स्लैब में बदलाव की मांग, क्या कम होगी टैक्स दरें? ये जो है न्यूज सामने आ रही है कि क्या हो सकती है कम दरें। ये चलिए इस पर पूरी चर्चा करते हैं, पूरी तरह से चर्चा करते हैं। देश में जीएसटी की जटिलता व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सिरदर्द बन गई है। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं पर भिन्न भिन्न कर दरों से ने भ्रम कर पैदा कर दिया है। इसलिए विशेषज्ञ जीएसटी दरों में कटौती और तर्क संगत बदलाव की मांग कर रहे हैं। मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को 3 करने और सभी खाद्य पदार्थों पर समान कर लगाने का सुझाव दिया गया है। साथियों, आपको पता है कि जीएसटी में लगभग 5 स्लाइड है, लेकिन जो जीरो वाली है 0% उसको स्लैब नहीं रखा गया है और स्लैब से बाहर रखा गया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपकी 4 स्लैब है, उस 4 स्लैब में से 3 स्लैब कर दी जाए। ये मांग की जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, पूरे चर्चा में क्यों है ये विषय। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 5%, लेकिन खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया तो 18% जीएसटी देना होगा। ये अभी तक था। क्या था साथियों कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 5%, अगर आपने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खा लिया तो जीएसटी कितने कटने वाली है? 18% कटने वाली है। ये बात बताई गई। आगे बताया जा रहा है कि रोटी खाएंगे तो अलग, पराठा खाएंगे तो अलग जीएसटी। क्या? अगर रोटी खाएंगे तो अलग जीएसटी, पराठा खाएंगे तो अलग जीएसटी। इस प्रकार से बांटा गया। कोई ग्राहक एक रोटी और 2 पराठा खा ले तो बिल बनाने में दुकानदार परेशान होगा, बिल देखकर ग्राहक भी। ये बात है कि अगर जब वो क्या कह रहा है, जब 5% जो है, जब खाना खाता है तो 5% आइसक्रीम खा लिया तो 18%, यानी उसे 2 प्रकार की जीएसटी लगानी पड़ रही है, एक 5% वाली, एक 18% वाली। इसमें ग्राहकों को दिक्कत हो रही है कि बार बार जीएसटी ऐड करना, तो उस जीएसटी को एक बार में ऐड कर दिया जाए, ऐसी मांग चल रही है। तो यानी कि सभी को जो 2 दरें हैं, 5% और 18%, दोनों को मिला के एक कर दिया जाए, या 18% या 5% कर दिया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। रेस्टोरेंट में एसी चल रहा हो या नहीं, अगर रेस्टोरेंट में एसी रेस्टोरेंट का दर्जा प्राप्त है तो किसी भी फूड आइटम पर 18% जीएसटी लगेगा। ये बात या फिर ये मांग की जा रही है कि अगर रेस्टोरेंट में जो है एसी लगा हुआ है तो उसमें 18% जीएसटी आपका कटने वाला है। ये मांग की जा रही है। आगे बताया जा रहा है, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो 1,000 रुपए से कम वाले पर अलग जीएसटी, तो उनसे अलग वाले पर फुटवेयर में भी यही हाल है। जैसे कपड़े में 1,000 से ऊपर वाले कपड़ों में अलग जीएसटी और 1,000 से कम रुपए वाले में अलग जीएसटी। ऐसे फुटवियर में है, चप्पल जूतों सब में है, ऐसे ही है। ठीक। आगे, खुले में फूड आइटम पर कोई टैक्स नहीं तो उसे पैक्ड रूप में दिया तो टैक्स लग जाएगा। जीएसटी में विसंगतियों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। इन भ्रांतियों की वजह से व्यापारी कई बार गलती कर बैठते हैं और उन्हें पेनाल्टी या फिर अन्य रूप में इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसी सभी सुविधाओं के लिए क्या करते हैं, ग्राहक भी खुद को ठगा महसूस करता है। जो ग्राहक है वो आपने आपको क्या महसूस कर रहा है? ठगा महसूस कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब जीएसटी की इन विसंगतियों को दूर करने के साथ जीएसटी की दरों में भी कमी लाने की जरूरत है। ये बात कही जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की कुछ बैठकों में इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के को लेकर चर्चाएं तो हुई, लेकिन जीएसटी कलेक्शन और राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कोई फैसला नहीं लिया जा सका। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर चर्चाएं तो कई बार हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। ये बातें थी। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया कि 4 नहीं 3 स्लैब होने चाहिए। 4 नहीं 3 स्लैब होने चाहिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीआईसी के पूर्व चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहते हैं कि जीएसटी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि सभी खाद्य पदार्थों के लिए एक प्रकार की जीएसटी दर होनी चाहिए। विवेक जौहरी का कहना है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब पर एक प्रकार की जीएसटी होनी चाहिए। ये कौन है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अन्य दरों को भी तार्किक बनाने की जरूरत है। अन्य दरों की भी जो तार्किक बनाने की जरूरत है, ऐसा बोला इन्होंने। 4 स्लैब 5, 12 और 18 और 28 की जगह 3 स्लैब होने चाहिए, ये बात इन्होंने कही। आगे बात करते हैं। डेलाइट के पार्टनर अप्रत्यक्ष कर हरप्रीत सिंह कहते हैं जीएसटी दरों को तत्काल बनाने से मुकदमेबाजी में भारी कमी आएगी। जीएसटी जो है इनको बदलने से जो 3 स्लैब 4 स्लैब से 3 स्लैब करने में ये जो मुकदमेबाजी में भारी कमी आ जाएगी, ये बात बताई इन्होंने। आगे बताया कि जीएसटी स्लैब कम होने से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। जो ये जीएसटी की स्लैब्स हैं अगर ये कम हो गई तो इनका कहना है कि जो भारत विकासशील देश है वो विकसित देश बन जाएगा, ऐसा इनका कहना है। आगे बताया जा रहा है साथ ही जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और कई आइटम की दरों में कमी पर चर्चा हो सकती है। आगे बताया गया कि लेकिन माना जा रहा है कि राज्य राजस्व में कमी की आशंका से दर कम करने पर राजी नहीं होंगे। राज्य राजस्व दर कर जो है ये है आशंका कम नहीं होंगे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जीएसटी दरों में कमी से क्या घट जाएगा राजस्व? क्या जीएसटी दरों में कम होने से राजस्व घट जाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा? अप्रत्यक्ष कर विशेषज्ञ एवं डेलाइट के पार्टनर एमएस मनी के मुताबिक यह सोचना गलत है कि जीएसटी दरों में कमी से राजस्व संग्रह में कमी आएगी। उनका ये कहना है, किसका कहना है? एमएस मनी का कहना है कि यह सोचना गलत है कि दरों में कमी होने से राजस्व में कमी होगी। इनका जो है ये नहीं मानते हैं कि राजस्व में कमी आएगी। आगे बात करते हैं कि दर कम होने से वस्तुएं सस्ती होंगी जिससे खपत बढ़ेगी। वस्तुएं सस्ती होंगी तो खपत जायज सी बात है बढ़ जाएगी। अगर वस्तुएं सस्ती हुई तो खपत जायज सी बात है बढ़ जाएगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खपत बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ेंगे। खपत अगर बढ़ी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। आगे बताया जा रहा है कि जाहिर है इससे राजस्व भी बढ़ेगा। अगर ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो जाहिर है कि राजस्व भी बढ़ेगा, ना कि घटेगा। आगे बात करते हैं। कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम तथा बिक्री कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने मानते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी टैक्स की दरों को कम करने की जरूरत है। जीएसटी दरों को कम करने की जरूरत है। इन सभी लोगों ने भी सहमति जताई कि जो जीएसटी स्लैब है, जो जीएसटी दरें हैं, उन्हें कम किया जाए, 4 से 3 किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। आगे बताया गया कि राज्य अपने राजस्व में कमी से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने या स्लैब में बदलाव के दौरान राजस्व व उपभोक्ता के बीच का रास्ता निकालना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि राजस्व बढ़ने पर राज्यों को वित्तीय रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राज्यों को जीएसटी के एसजीएसटी के साथ केंद्र के जीएसटी से भी हिस्सेदारी मिलती है। आपको पता है कि एसजीएसटी के साथ केंद्र की भी हिस्सेदारी राज्यों को मिलती है, ये बात आपको पता है। आगे क्या कहते हैं विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञों को कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। जो है विशेषज्ञों का कहना क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। राज्यों के भरोसे छोड़ने पर पेट्रोलियम कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाएगा। आने वाले महीने में जीएसटी दर बदलाव पर चर्चा शुरू हो सकती है। आने वाले महीनों में जीएसटी स्लैब दरों में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज के माध्यम से। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर बनाए गए मंत्रियों के समूह जीओएम ने अभी अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को नहीं सौंपी है। वित्त मंत्री को अभी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। चौधरी इस जीओएम के अध्यक्ष हैं और उनके मुताबिक जल्द ही वे वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। बिहार के जो चौधरी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, इनका जो है अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दिए हुए हैं।
वित्त मंत्री को जैसे ही अपनी रिपोर्ट देते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो जीएसटी के स्लैब है उसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसा, जैसे ही होता है मैं आपके सामने फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको उन सारी जानकारियों से रूबरू करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।